और मनीष झा हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़े हैं। मनीष, फिलहाल क्या जानकारी मिल रही है वेलिंगटन से? जैसा कि राजनाथ सिंह ने कहा कि पूरे सैन्य सम्मान के साथ सभी शहीदों को अंतिम विदाई दी जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल रवि। देखिए, आज की सुबह वाकई में पूरे देश शोक संतप्त है और उस भावना को यहाँ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के जरिए संसद के दोनों सदन में व्यक्त भी किया गया। हम सब ने देखा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर लोकसभा और फिर राज्यसभा में अपना बयान देकर बताया कि वहां से सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मिसेस रावत और साथ में 11 और भारत माता के वीर जांबाज सपूत, इनका पार्थिव शरीर लेकर वेलिंगटन से इंडियन एयरफोर्स के एक विशेष विमान में दिल्ली लाया जाएगा और फिर दिल्ली में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा पूरे सम्मान के साथ, सैन्य सम्मान के साथ। तो ये कार्यक्रम है। हालांकि पूरा भारत, पूरा देश इस घड़ी की कभी उम्मीद नहीं कर रहा था, लेकिन हकीकत यही है कि ये हादसा हुआ है और सरकार की तरफ से संसद के जरिए देश और दुनिया को ये बताया गया, क्योंकि दुनिया भर से शोक संवेदनाएं प्रकट की जा रही थी। लेकिन अब आगे क्या? तो आगे एक तो जो इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बाद इन वीर सपूतों का उचित और सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होना है। वहीं दूसरी तरफ रक्षा मंत्री ने यह भी बताया कि इस मामले में ट्राई सर्विसेज इंक्वायरी की जो टीम गठित की गई थी वो वेलिंगटन में मौजूद है। वहाँ जो घटना स्थल पर से ब्लैक बॉक्स रिकवर हो चुका है, जिससे ये पता चल पाएगा कि घटना किस कारण से हुई थी, ये हादसा क्यों हुआ था। और ट्राई सर्विसेज जो कमिटी, इंक्वायरी कमिटी है, वो पूरी डिटेल रिपोर्ट सरकार को देगी। इसके साथ साथ सरकार को एक और काम करना है। सरकार ने अपना एक पहला सीडीएस के तौर पर जनरल बिपिन रावत को नियुक्त किया था, अब उनका उत्तराधिकारी भी उनको नियुक्त करना है। तो उम्मीद की जा रही है कि इसी हफ्ते सरकार की तरफ से उनके उत्तराधिकारी का चयन करके उस भूमिका को, जिस भूमिका को जनरल बिपिन रावत बहुत ही शानदार तरीके से निभा रहे थे, उसको आगे बढ़ाया जाए। अभी आप राज्यसभा में देख रहे थे, राज्यसभा में विपक्षी दलों की तरफ से ये मांग की जा रही थी कि अलग अलग जो दूसरे दल हैं उनके नेताओं को भी शोक संवेदनाएं प्रकट करने के लिए कहा जाए, जिस पर कि सदन के जो उपसभापति थे उनका कहना था कि सदन में सामूहिक तौर पर संवेदना व्यक्त की है, इसलिए अलग अलग दलों के नेताओं को बोलने की आवश्यकता नहीं है। तो कुल मिलाकर यही है कि पूरा देश और देश के तमाम संस्थान इस पूरे हादसे को लेकर शोक संतप्त है, अपनी संवेदनाएं भी प्रकट कर रहे हैं। लेकिन फिर वही बात है कि जैसा जनरल बिपिन रावत की जो प्रतिबद्धता थी कि देश की सुरक्षा के लिए हम सबको आगे बढ़ते जाना है, भले ही इसके लिए आपको जो भी कुर्बानी देनी पड़ी, एक कुर्बानी उन्होंने दी है, लेकिन आगे ऐसी घटना ना हो, सरकार उसके दृष्टिकोण को भी देखकर, क्योंकि मेरी खुद सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री से बात हुई थी और उनका कहना था कि हमारी प्राथमिकता ये भी है कि आगे ऐसी घटना ना हो, क्योंकि हमें नहीं भूलना चाहिए, नहीं होनी चाहिए। जरूरी जो भी कदम हो ये उठाया जाना चाहिए, लेकिन एक क्षति देश को हुई है, बहुत बड़ी अपूर्णीय क्षति है ये, और पूरा देश इस वक्त शोक संतप्त है, गम में डूबा हुआ। शुक्रिया मनीष, आपका हमसे जुड़ने के लिए।